जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब पहुंच चुकी है जिनमें आतंकियों की तारीफ की गई, भारत के हिस्से पर ही भारत का कब्जा बताया गया और मकबूल भट्ट जैसे आतंकियों को शहीद कहा गया। ये आरोप लगा रही है बीजेपी और इसने जम्मू कश्मीर में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि इस किताब में आतंकियों और अलगाववादी नेताओं की तारीफ की गई। जम्मू कश्मीर को इंडियन हेल्ड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया है और इस पर समग्र शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर का लोगो भी छपा हुआ है। इन आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ा और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कहा है कि यह किताब जम्मू कश्मीर के कई सरकारी स्कूलों में बांटी गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। किताब का नाम है पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K और विवाद की वजह इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि मकबूल भट्ट को शहीद बताया गया। साथ ही अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम और मीरवैज उमर फारूक को भी पॉजिटिवली पेश किया गया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि किताब में हाफिज सईद की भी तारीफ की गई है। हाफिज सईद को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब किताब पर चूंकि समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर का लोगो है तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इसे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंचने की मंजूरी कैसे मिली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि इस किताब की प्रतियां जम्मू कश्मीर के कई सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी गई थी। उन्होंने कहा, जो किताब 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की तारीफ करे और जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बताए, ऐसी किताब बेहद आपत्तिजनक है। इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि इस किताब को मंजूरी देने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखक, प्रकाशक, एक्सपर्ट कमेटी और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाने की भी मांग की है। साथ में आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में उन्होंने सरकार की भूमिका की जांच की भी मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी SP वैद ने भी किताब को लेकर सवाल उठाए और इसे बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस किताब में पाकिस्तान की भाषा बोली गई है। ये ऐसी किताब को तो बैन कर देना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। हालांकि हमारा संविधान सबको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट यू कैनॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान डीप स्टेट। ये तो उनका एजेंडा है। क्या पैसे लेकर ये लिखा गया है? और मुझे अफसोस है कि ऐसी किताब को मंजूरी देती है हमारी सरकार। इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस किताब को सरकारी स्कूलों से वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही ये पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर इस किताब को मंजूरी कैसे मिली और इसे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक कैसे पहुंचाया गया। जांच में किताब के प्रकाशक, मंजूरी और वितरण से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग लगातार उठ रही है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।